गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है उस तरफ से। नाउ पिछली वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन अभी हमारा आधा अधूरा था। आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा पिछले वाले लेक्चर को अगर देखा हो तो। नाउ वापस से हम एक बार उस क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं, जो कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन अभी तक हम केवल जनरल एंट्रीज कर रहे थे। हालांकि क्वेश्चन ने हमसे बोला नहीं है करने को, लेकिन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है और फिर उसके बाद अकाउंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब तक हम यहाँ तक हमने एंट्री कर ली थी कमीशन तक 5 जा की। उसके बाद जो हमें एंट्री थी, इट वाज प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम द ड्रॉइंग। तो यहाँ पे इस वाले पे हमें जो है एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक तरीके का खर्चा ही है। तो यहाँ पे वापस से हम एंट्री करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब तीनों पार्टनर्स जो है हमारे अमित, बाबू एंड चारू, टू अमित, टू बाबू एंड टू चारू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट इन तीनों का। यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद हमें अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो आप थोड़ा सी लाइनें छोड़ के आप वहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो सकता है आप नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन करो। मैं यहीं पे कर रहा हूँ 50,000, 40,000, 30,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से हमें एक साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ जाएगा कितना, 50,000 के ऊपर 6% पर एनम से निकालना है। तो 3,000 यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा और 40,000 का हमें निकालना है 600, तो यह आ जाएगा 2,400 और 30,000 का भी सिमिलरली हमें निकाल लेना है। तो वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 6/100, 6% के हिसाब से 1,800। टोटल कर लीजिए, 3, 5, 1, 6, 7, 8, 7,200, 7,200। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7,200, 3,000, 2,000, 400, 1,800। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। नाउ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर देंगे क्या, या आप चाहो तो इसे एक एक करके भी डाल सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पे आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल लिख सकते हो। वहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बजाय इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, और उनको फिर अलग अलग अकाउंट में करके वहां पे भी 3 एंट्रीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, मतलब अमित कैपिटल, बीज यानी बाबूज कैपिटल, एंड टू इंटरेस्ट ऑन चारूज कैपिटल। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म ले लिया ताकि जल्दी से एंट्री हो जाए। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में भी सेम अमाउंट आ जाएगा कितना, 7,200। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3,000, 2,400 और 1,800। इसके बाद जो हमें जनरल एंट्रीज करनी थी वो थी हमारी ड्राइंग की। तो द ड्राइंग वर 6,000, बाबू 4,000, 2,000। तो ये ड्राइंग की है, इंटरेस्ट की नहीं है। द ड्राइंग ऑफ, तो ये सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम न जनरल एंट्री कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270 चार्ज ऑन अमित, 180 बाबू एंड 90 ऑन चारूज ड्राइंग। यहाँ पे वापस से हम कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकी अर्निंग है, तो ये 2 में जाएगा अमाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। अब हमें जो एंट्री करनी है वो है एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था, 270, 180 था शायद, एक बार और देख लेते हैं। 270, 180 एंड 90 दिया जाएगा। 270, 180 एंड 90, 1, 3 एंड 3, 6, 9, 5, 40 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब जो हमें करना है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया एंट्री।
इसे वापस से कैंसिल करता हूँ। कलर चेंज यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये आ जाएगा 540। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,660, और ये हमें ये है कि द नेट प्रॉफिट जो है वो इतना है। तो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हमें जो ट्रांसफर करना है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट का जो ट्रांसफर करने का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी हो जाएगी एंट्री। 35,200 था शायद, सॉरी 35,660, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 35,660 एंड 35,660। नाउ अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारी जनरल एंट्रीज की मदद से। तो ये हम लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ये ऊपर वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली सीधी लाइन, एक और सीधी लाइन और एक और यहाँ लाइन, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें लिखना है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, ये हमारी डेबिट साइड हो गई। सबसे पहले बाय P&L अकाउंट कितना आया था, जो हमने लास्ट एंट्री की थी वो आएगा यहाँ पे 35,660। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि ए की कितनी थी, बी की कितनी थी, सी की कितनी थी, 270, 180 एंड 90, और इस तरीके से ये टोटल होकर के यहाँ जाएगा 540। तो आपने क्या करना है कि जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसकी क्रेडिट साइड में लिखना है। अब डेबिट साइड में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना था, बी का कितना था, सी का कितना था, आप लोग देख सकते हो अगर आपने कॉपी में उतारा। मेरे को याद है 3,000, 2,400 एंड 1,800, टोटल कितना आया था 7,200। टू ए सैलरी, ए की सैलरी थी वो थी 12,000 रुपीज़। उसके बाद में था टू बाबूज कमीशन, वो कितना था 5,000, ठीक है। अब हमें जो यहाँ पे निकालना है वो है बैलेंस। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के पास चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा और सी चारों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो जाएगा वो इसका बैलेंस जो निकल के आएगा वो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर टोटल करेंगे तो ये आएगा 35,000, 35,660, 4700 एंड 200, यानी कि 37,200, ठीक है। अब यहाँ से 7,200 यहाँ चले गए और 17,000 जो है और चले जाएंगे 12,000 सैलरी के, 5,000 कमीशन के। तो इनके अलावा तो जैसे 15,000 अगर गए तो कितना बचेगा, यहाँ से निकालिए ना, 30,000 में से 15 गए और 2,000 और एक्स्ट्रा है, 13,000 हमारे पास बचेगा, यानी कि ये 13,000 आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 37,200। नाउ अब ये जो 13,000 है ये हमें एक रेशियो में डिवाइड करना है, वो रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। 1,000 पर मंथ कमीशन, तो ये सही ही चल रहा है ना, 7 और 5 6 6 12 सही है, ठीक है। तो इसको जो 13,000 है इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 13,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6 जो कि आ जाएगा 6,500। उसके अलावा 13,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 जो कि थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर आएगा, तो वो आएगा 2,000 और 1,000, यानी कि 1,000 डिवाइड बाई 6, 2,167 और 13 ये हो जाएगा 2,400, 3 3 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 1/6, तो ये हो जाएगा कितना 2,167, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 4 6 6 12 और एक 13,000, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा और जो हमारी लास्ट जनरल एंट्रीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
जिससे कि हमारे अकाउंट बंद हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 A कैपिटल, 2 B कैपिटल एंड 2 C कैपिटल। ये कितना है 13,000 और ये जाएगा हमारा कितना 6,500, 4,333 और 1,667। तो इस तरीके से 2,667 तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी और P&L एप्रोप्रिएशन हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये इतना सा है। यहाँ पे अगर आप जनरल एंट्रीज नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं है। यहाँ पे केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था जो कि इस तरीके से बन जाएगा। जनरल एंट्रीज से जो अकाउंट बनाना है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले जनरल एंट्रीज की ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए और फिर अकाउंट हमने बना लिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, नहीं अगर आपको आया है पूरा, अभी आप 2-4 क्वेश्चन सेल्फ से करिएगा तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, जिससे आप थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे। नाउ आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।